मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूं अमेजिंग सा यूट्यूब चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के क्लास में जानेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए कर दीजिए आप लोग शेयर। शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिए। अगर इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न कहा गया है आज का कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है? तो फान बोई चाउ का रचना है। अगला प्रश्न कहा गया है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 1946 में। कौन समझौता हुआ था, उसको कौन सा समझौता के नाम से जानते हैं? तो इसमें से ऑप्शन का हिसाब इसमें नहीं दिया गया, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कहा गया है हिंद चीन में कोलोन को क्या कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन को क्या कहा जाता है? कोलोन को हम लोग कहते हैं फ्रांसीसी नागरिक, फ्रांस के नागरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोमपेन है। कहाँ है? नोमपेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ। कब हुआ? 1975 में। अगला प्रश्न है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो हो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंद चीन भारत यानी हिंद चीन जो कहाँ है? तो हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर पर है, इसलिए इसे कहा गया हिंद चीन। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी को क्या कहा जाता है? तो प्रथम व्यापारी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम व्यापारी को हम लोग बोलते हैं पुर्तगाली। क्या बोलते थे? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या पोडेस्डम की घोषणा की उद्देश्य थी? पोडेस्डम की घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो था जापान का आत्मसमर्पण। क्या था? जापान का हार चाहता था। अगला प्रश्न है तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी वियतनाम में किसका प्रथम सरकार थी? बाओदाई की थी। किसकी थी? 14 की हो जाएगा, बाओदाई की थी। अगला प्रश्न को कहा गया है रिक्त स्थान को पूर्ति करे। प्रश्न में कहा अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन गुयेन। कौन था? जॉन गुयेन था। कौन था? जॉन गुयेन। अगला प्रश्न कहा गया है कि अगला प्रश्न है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसके शासक कौन करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो कौन था? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। अगला प्रश्न कहा गया है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है
कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोम पेन है। कहाँ है, नोम पेन। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में क्लोन को क्या कहा जाता है, हिंद चीन में क्लोन को कहा जाता है फ्रांस की नागरिक, फ्रांसीसी नागरिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है हनोई के समझौता से। किस समझौता से, हनोई समझौता से। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन देश आता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आता है, तो हिंद चीन में चीन, वियतनाम और लाओसिया कौन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की संस्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसकी रचना है, तो फान वोई चाउ का रचना है। अगला प्रश्न कहा गया है, लाओस हुआ आंदोलन की प्रकृति था, किसका था, तो क्रांतिकारियों एवं धार्मिकों का था। किसका था, क्रांतिकारियों एवं धार्मिकों का। अगला प्रश्न कहा गया, नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था, नरोत्तम सिन्हाऊ कंबोडिया का शासक था। कहाँ का था, तो कंबोडिया का। अगर आप लोग चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जब समाप्त हो रहा था, तो कौन थे, तो थे निक्सन। कौन थे, निक्सन। अगला प्रश्न कहा गया है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोष करा दिया। कौन था, तो था रसेल ने। किसने, रसेल ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो कौन था, तो था चीनी संस्कृति का प्रभाव था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो कौन नहीं था, तो था कौन नहीं था, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये चीन नहीं था। कौन था, चीन नहीं था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली कहाँ अपना केंद्र बनाया, पुर्तगाली अपना केंद्र कहाँ बनाया, तो मलक्का में बनाया। कहाँ बनाया, तो मलक्का में। अगला प्रश्न है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बनाया, संरक्षित राज्य किस वर्ष बनाया, तो उन्हें 1863 ईस्वी में बनाया। अगला प्रश्न है, वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ, वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, लियांग किचो कौन था, लियांग किचो कौन था, तो था चीनी सुधारक। चीन के बारे में क्या सोचता था, चीन का सुधारक था। अगला प्रश्न है कि लाल खमेर सेना किसकी थी, लाल खमेर सेना किसकी थी, तो किसकी थी, तो थी सिहानू की। किसकी थी, सिहानू की। हो ची मी का शासन का अर्थ क्या होता है, हो ची मी का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है, पथ प्रदर्शक। पथ का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, तो निक्सन थे। कौन थे, निक्सन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे, तो थे हो ची मी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो ची मी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए, नहीं कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे हैं तो कॉपी में लिखते जाइए। अगला प्रश्न कहा गया है, रेवोल्यूशनियर सोसाइटी, इसका मतलब होता है दुई तौन हो की स्थापना किसने की थी, दुई तौन हो की स्थापना किसने की थी, तो फान वोई चाउ ने किए थे। किसने किए थे, फान वोई चाउ। लाओस हुआ आंदोलन का प्रेरणेता कौन थे, तो हुईफो से थे। अगला प्रश्न कहा गया, फन चू त्रीन किसकी विश्वास रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे,
तो किस में रखते थे? वो रखते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, वियतनाम में कुछ लिखा गया, वियतनाम में अनामी दल का संस्थापक किसने किए थे? अनामी दल का संस्थापक किसने किए थे? तो जॉन गुयेन हाउ ने। किसने? जॉन गुयेन हाउ ने। अगला प्रश्न है, वियतनामी या वियतनाम स्वतंत्रता लीग का स्थापना की थी? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किए थे? तो थे हमारे हो चिन मी। किसने किए थे? हो चिन मी। अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारा समाप्त हुआ साथियों। प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर से बताइए। क्लास कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों को क्लास कैसा लगा? कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आज का सवाल कैसा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये सब वीडियो। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस को।